हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज हम लोग मैथ्स के क्लास में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक पिछले क्लास से रिलेटेड है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि पॉइंट क्या है, रे क्या है, फिर लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, फिर उसके बाद हमने एंगल, वक्र, कर्व, मतलब ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। अगर आप में से जो स्टूडेंट इस क्लास को कंप्लीट नहीं देखे हैं, एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको देख लेंगे, तब ये क्लास जो आज की क्लास है वो समझ में आएगी। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे और बहुत सी चीज़ें आप जानेंगे आज इस क्लास में। हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें हालाँकि यहाँ पे दिया है, इसके अलावा भी हमें पढ़ना है कोण का ज्ञान, क्या है कोण। हालाँकि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े भी हैं, लेकिन फिर से और उसको एक बार रिपीट कर लेंगे। कोण का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत ही छोटी सी क्लास होगी। इसमें एक बार मैं आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग इस क्लास को करेंगे भी और लास्ट में इसके में जो मूल्यांकन है, एक्सरसाइज है, उसको भी कर लेंगे। सबसे पहले कोण की बात की जाए तो मैं पहले भी पिछले भी क्लास में बताया था, एंगल का मतलब है दो, ये जो रेज हैं, आप इनको दो रेज कह लीजिए, इनके बीच का जो झुकाव है वो कोण कहलाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये रे है ए बी और एक ए सी है, ये दोनों एक पॉइंट पे मिली हैं, ए पॉइंट पे, और इनके बीच जो ये झुकाव है ये कोण कहलाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था। और अगर इसको प्रेजेंट करना हो, लिखना हो कि कोण कैसे लिखा जाता है, डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, यूजुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अगर इसको लिखना हो तो ऐसे एक सिंबल हम बनाते हैं, ये एंगल का सिंबल है, और हम लोग जैसे सी ए बी, जहाँ कोण बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको हम लोग बीच में रखते हैं। और अब उसके बाद ये समझ गए होंगे, अब उसके बाद बात आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण का मापन। कोण मापा कैसे जाता है? आप सभी लोग ऐसा, आप में से कोई भी नहीं होगा जो कोण नहीं मापा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये प्रोटेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपास और प्रोटेक्टर है। इन सभी चीज़ों से आप पहले से भी वाकिफ़ होंगे। और आप सभी लोग पता है कि ज्योमेट्री आप चाहे हाई स्कूल में 9th में ही है, कहीं-कहीं 7th 8th में भी मिल जाती है, लेकिन 9th में तो डेफ़िनेटली आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कोण का मापन जो है, मेज़रमेंट ऑफ एंगल है, वो डिग्री में होता है। देखिए यहाँ कोण के मापने की इकाई जो है वो है अंश, और इसको कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, जितना हम उससे प्रोटेक्टर जो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको चाँदा कहते हैं, इसे मापते हैं। ये सब उसके वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यूज़ में डिग्री लगा देते हैं, अंश लगा देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मान लीजिए ये हम इसको मेज़र करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे। ये अगर ऑफ़लाइन होता तो आप भी कर पाते, इसको कंटेंट मिलेगा तो एक बार आप लोग, अगर आपके पास होगा तो एक बार इसको मेज़र कर लेना आप। मेज़र करेंगे तो मैं मान लेता हूँ कि ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री कैसे होगा? जब हम इस पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो यहाँ पे ये लगभग ये ये नीचे वाली लाइन होगी और ये ऊपर वाली होगी, तो कुछ इस तरीके से आएगी तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप चीज़ जानते भी होंगे। जैसे इसको हम मेज़र करेंगे तो ये हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमें इतना पता है कि एक एक रेखा सीधी होती है और एक, मतलब एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल जब मिलती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 से ज़्यादा होगा, ये हो सकता है 100 हो, 100 नहीं होगा, ये 120 भी हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर नहीं है, ऐसा मत आप कहिएगा सर आप कैसे लिख दे रहे हैं। मतलब आप इसको एक बार देख सकते हैं, जब ये पीडीएफ मिलेगा तो आप उसको देखिए, ये 90 डिग्री है। और 90 डिग्री को आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हम बाकी एंगल्स बनाते हैं तो ये वक्र का निशान यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे वक्र का निशान है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे 90 डिग्री में हम ऐसे बनाते हैं। ये पहचान भी होती है 90 डिग्री के कोण की। जब हम कोण को ऐसे बनाए हैं, जैसे आप देखिए ये 2 लाइन सेगमेंट है। देखिए जो रेज़ है उसमें एरो लगा है, ये लाइन सेगमेंट है, और इसके बीच में एंगल जब बन रहा है तो हम इसको ऐसे ना कर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और ये 90 डिग्री की पहचान होती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप जानते रहेंगे तो एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको लगेगा कि इससे रिलेटेड आपकी नॉ ये हम लोगों ने देख लिया मेज़रमेंट ऑफ एंगल, के कोण कैसे मापा जाता है।
और ये आप माप के देख सकते हैं। और जब आप लोग मेज़र करेंगे, ये होमवर्क होगा आपका, और मेज़र करेंगे तो ये देख लीजिए सारे जितने भी यहाँ पे 6 एंगल्स दिए गए हैं, इस 6 एंगल को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए ये बीच में जो है बी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ABX, यहाँ पे देख पाएंगे ABX, ये एंगल बी है। तो आप लोग मेज़र करके इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो इससे थोड़ा सा आप एक बार रिपीट भी हो जाएगा आपका, आप लोग देख भी पाएंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये जो कोण दिए गए हैं, इसी के बेसिस पे इन कोणों को एक तरीके से एक डिवीज़न कर दिया गया कि इतने डिग्री तक हैं तो इस टाइप के कोण कहलाएंगे, इससे ज़्यादा हैं तो इस टाइप के। वो क्या हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि इसमें रैंडमली दिया है, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। आप सभी लोग अगर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे या जानते भी होंगे, एक्यूट एंगल क्या होता है, बहुत ही आसान है। जैसा यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा और सम कोण से छोटा हो। शून्य कोण का मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब वो 0.1 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 90 से छोटा हो। देखिए ये यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्मॉलर देन और स्मॉलर देन लिखा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 0 से 90 के बीच हो, मतलब अगर एग्जैक्ट 90 हो जाएगा तो वो दूसरा एंगल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक्यूट एंगल का मतलब है 0 से अधिक हो और 90 से कम होगा तो उसको हम लोग न्यून कोण कहेंगे। नाम से ही लग रहा है, न्यून का मतलब छोटा कोण, कम कोण, या जिसकी वैल्यू कम हो, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। न्यून कोण क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। न्यून कोण के बाद जो आता है वो आता है समकोण। देखिए न्यून कोण, समकोण का मतलब है कि जो एग्जैक्ट 90 हो। अगर 90 डिग्री का कोई भी एंगल है, जैसे हम लोग जब ऊपर देख रहे थे मेजरमेंट में, तो ये जो इमेज है ये कितने डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब एग्जैक्ट बनेगा तो उसको समकोण कहेंगे। इंग्लिश में हम लोग उसको राइट एंगल कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि दो रे हैं, दो रे आपस से गुजर रही हैं और बीचों बीच उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसके सारे साइड देखेंगे आप, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। तो ये क्या है, ये सभी समकोण है। तो अगर इसमें कहा जाए कितने समकोण है, तो हम कहेंगे इसमें 4 समकोण है। आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। कैसे, अगर आपको लिखना हो कि इन चारों के समकोण जो बने हैं इनके नाम लिखिए, तो एकदम आसान है। उसमें आपको क्या करना होगा, आप ऐसे एंगल का सिंबल बनाएंगे जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल बन रहा है जहाँ पर, उसको बीच में लिखते हैं तो आप लिखेंगे COB। एक ये हो गया समकोण। फिर आप लिख देंगे COA, एक ये समकोण हो गया। आप देखिए कैसे लिखते हैं, ये भी आप लोग जान पाएंगे। फिर एक एंगल AOD। आप देख पा रहे हैं सारे एंगल जो हैं ये इसी O पॉइंट पे बन रहे हैं। एक और है DOB। इस तरीके से एंगल को लिखते हैं। 90 डिग्री को आप समझ गए होंगे, इसको समकोण कहते हैं। और इसको कुछ इस तरीके के चिन्ह से हम दर्शाते हैं, निरूपित करते हैं। यहाँ लिखा भी है, देखिए समकोण का माप 90 डिग्री होता है। और इसे इस तरीके से, यहाँ पे हम कर्व नहीं बनाएंगे, सीधे एक इस तरीके से रो बनाएंगे, ये 90 डिग्री समझ में आ जाएगा, या उसको दर्शाने के लिए है। तो ये समझ गए होंगे। अभी हमने देखा न्यून कोण, फिर हमने देखा समकोण। अब हम लोग देखेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल भी एकदम वही उसका भाई है। अभी हम लोगों ने पहले देखा कि 90 से नीचे, 0 से लेकर 90 तक। फिर हमने देखा जो एकदम सीधा है 90 डिग्री, उसको समकोण कहा। ऑब्ट्यूज का मतलब है अधिक कोण। अधिक नाम से ही लग रहा होगा, आप ऐसे समझिए, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, प्लस हो, और 180 से कम हो। मतलब जो 90 डिग्री, मैं एक वर्चुअली यहाँ पे बना दे रहा हूँ, मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, इसके और इसके बीच में कहीं पे भी जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो यहाँ से हम जो मेजर करेंगे वो सभी क्या होंगे, वो अधिक कोण होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। यहाँ पे लिखा है वह कोण एक समकोण के बड़ा किंतु रिजु कोण से छोटा हो। रिजु कोण का मतलब होगा, अभी हम लोग ऊपर ये था, अभी हम लोग देखेंगे भी उसको। रिजु कोण का मतलब स्ट्रेट एंगल है और जो 180 डिग्री का होता है।
इसीलिए हम लोग इसमें थोड़ा-सा सीक्वेंस में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग नोट करेंगे, नोट्स बनाएँगे, तो ध्यान रखेंगे कि इस सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इसी सीक्वेंस में मिलता है, इसमें थोड़ा-सा अलग दिया है। ये हमने देखा ऑब्ट्यूज़ एंगल, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो 90 से तो अधिक होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री भी नहीं होगा, कम होगा, इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 180 यहाँ पे लगाया गया है, ग्रेटर देन, इससे अधिक कोण से, फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये आपका अधिक कोण हो जाता है, ठीक है? अब अधिक कोण के बाद जो सीक्वेंस में आएगा, वो आएगा ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, सीधा एंगल। सीधा का मतलब है, यहाँ पे आप देखिए, एक ही रेखा पर दो किरणें परस्पर विपरीत दिशा में लीजिए और इस प्रकार रेखा पर दो विपरीत किरणों द्वारा बनाए गए कोण को जो है वो हम लोग ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। दो रेज हैं, यहाँ पे मिल गई, बिल्कुल सीधी हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये ऊपर से भी 180 डिग्री का होगा और नीचे से भी 180 डिग्री का होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो यही, फिर हम अगर उसको बात करें ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या है, तो स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, मतलब वो 179 का हो। फॉर एग्जांपल 179 का भी ऑब्ट्यूज़ एंगल कहलाएगा और 91 भी ऑब्ट्यूज़ एंगल में आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे कि ये किस प्रकार का कोण है, तो आपको वहाँ बताना होगा, इसलिए मैं इसको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उसके बाद जो आएगा वो आएगा वृहत कोण। यहाँ पे एक वर्ड का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वृहत कोण है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अधिक कोण है। अधिक कोण को तो हमने देख लिया, वृहत कोण क्या है उसको देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वह कोण जो ऋजु कोण से बड़ा किंतु एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है, उसको वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अर्थात आप ऐसे समझिए कि जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि इसको हम लोग किस तरीके से, इसको ये साइड मेजर नहीं करेंगे, ये साइड मेजर करेंगे तो ये अधिक कोण में हो जाएगा। हम लोग देखिए इसके ऊपर से कर रहे हैं, जैसे मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ सीधा, एक इमेजिनरी, यहाँ पे मैं अगर इसको सीधा बना दूँ, तो आप लोग देख पाएंगे अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वृहत कोण तभी कहलाएगा जब 180 डिग्री से अधिक हो, वो 181 भी हो सकता है, और 360 से एग्जैक्ट 360 डिग्री से कम हो, मतलब वो 359 हो या 359.9 हो, तो ये भी क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल वृहत कोण के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब जो अगला एंगल है वो है आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये लिखा है कि यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रति एक बार घुमाने के बाद वो प्रारंभिक स्थिति में संपाती हो जाए तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब क्या है कि जब एंगल जो है वो पूरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एंगल था, यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे बड़ा हो रहा है। जैसे मैं अगर अपने हाथ से दिखाना चाहूँ आपको तो एक आसानी से दिखा सकते हैं, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, देखिए जैसे ये है, अब एंगल बन रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए 45 है, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ये 90 हो जाएगा एक एंगल, फिर ये 100 हो जाएगा, और ऐसे एक चक्कर लग जाएगा। मतलब ये हाथ तो ऐसे घूम नहीं सकता है, लेकिन मैं दो पेन से आपको बता सकता हूँ। जैसे ये है, ये क्या है, अभी कोई एंगल नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया, हम ऊपर की बात देख रहे हैं। ये हम ऐसे करते करते एक और फोल्ड हो गया, ये आके इसमें मिल गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जो मापेंगे वही 360 डिग्री होता है, जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। मतलब पूरा कोण हो गया, पूरा का मतलब वो एक चक्कर घूम गया, तो इसीलिए इसका नाम कंप्लीट एंगल है। यहाँ पे जैसे देखिए इसकी माप जो होती है वो 360 डिग्री होती है। कुछ कोण ऐसे हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू पे ही जाने जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू से, जैसे समकोण को हम एकदम 90 डिग्री रहेगा तभी समकोण कहेंगे, 180 डिग्री था तभी हम उसको स्ट्रेट एंगल कह रहे थे, ऋजु कोण, कि दो कोण जब ऐसे सीधे बन जाएगा तो ये ऋजु कोण हो जाएगा, और जब ऐसे होगा तो समकोण हो जाएगा, जब एक चक्कर घूम जाएगा तो 360 डिग्री को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। लास्ट में जो कोण आएगा वो है आपका जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या है उसको समझ लीजिए। यदि किरण को घुमाए बिना
उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति संपाती हो, तो इस कोण को हम लोग शून्य कोण कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। जीरो एंगल की माप जीरो होती है। और दर्शाते कैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूज़न आपका इन दोनों के बीच में ना हो, 360, और इसको मैं अच्छे समझा दे रहा हूँ। आप, हालाँकि मैं कोशिश किया हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए। देखिए, ये है समकोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, ये है शून्य कोण, ठीक है, जिसको जीरो एंगल कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें अंतर क्या है। देखिए, एक छोटा सा अंतर है। ये दो दो रेखा है, लाइन सेगमेंट आप ले लीजिए, रेखाखंड ले लीजिए, वो मैंने एक पॉइंट पे मिलाया, और ये घुमा के ये एक, मतलब क्या हो गया, ये एक रोटेशन हो गया, एक चक्र इसने, एक चक्कर लगा लिया ऐसे कह लीजिए, या एक चक्र पूरा कर लिया, तो ये 360 डिग्री हो गया। लेकिन जो हम एक घुमा रहे हैं ये घूमेगा ही नहीं, मतलब दोनों, जैसे मान लीजिए एंगल बनाने के लिए हमें दो, यहाँ पे दो लाइन चाहिए, दो लाइन सेगमेंट चाहिए, रेखाखंड चाहिए, लेकिन हम दो रेखा ऐसा बना दें कि मतलब बिल्कुल पास में, जैसे ये तो मैं गैप आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। देखिए, एक मिनट, हाँ, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम इसको घुमाएंगे ही नहीं, तो ये उसके बीच में कोण ही नहीं बनेगा। जो कोण नहीं बन रहा है उसी को हम लोग जीरो एंगल कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसको कैसे दर्शाया गया है कि एंगल बनाया गया, और इसको एक राउंड दिखाया गया है कि हम इसको पूरा मेजर कर रहे हैं। और इसमें आप मान लीजिए ये जो एक लाइन है, इसमें दो रो है, दो रेज हैं, या दो लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग 360 डिग्री कह दिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जीरो एंगल में सिर्फ ऐसे किया गया है, एक पॉइंट से लाइन गई, आप उसको ऐसे मान लीजिए, उसी पे दो लाइन है, आप उन दोनों लाइन को ऐसे मान लीजिए, और तब जब उनके बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, तो ये शून्य कोण कहलाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो हम लोग अगर एंगल को देखें तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, इस क्रम को आप याद रखिएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले न्यून कोण, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले न्यून कोण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था समकोण, समकोण के बाद हमने पढ़ा था अधिक कोण, अधिक कोण के बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे ऋजु कोण, फिर उसके बाद हम लोग फिर नीचे से पढ़े थे आपका रिफ्लेक्स एंगल, वृहद कोण, उसके बाद हमने पढ़ा था आपका जो कंप्लीट एंगल है, फिर हमने जीरो एंगल को पढ़ा था। तो ये क्रम आप लोग लिख लेना। उसके बाद आप देखिए नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, यहाँ मूल्यांकन है कि 200, यहाँ पे देखिए लिखा है 260 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है, और आपके एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बताया था कि जो 260 है, तो इसका मतलब ये 180 से अधिक है, और 360 से कम है ये वैल्यू। तो आप यहाँ पे सीधे ये जो एंगल हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जैक्ट इसी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपका वृहद कोण। वृहद मतलब 180 से भी अधिक, और अधिक कोण का मतलब अधिक तो होगा लेकिन 180 से कम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग इसके बाहरी ये वैल्यू को देख रहे हैं, इसमें एक और कोण बन रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी एक कोण बन रहा है। मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, लेकिन हम लोग बाहरी जो इसका कोण है, जो झुकाव है, उसकी बात कर रहे हैं। तो 260 डिग्री का एंगल लगभग ऐसे बनेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क है, 210 डिग्री किस प्रकार का एंगल है, 146 आप सभी लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे। 10 डिग्री किस में आएगा, जैसे देखिए 10 है, तो 90 जीरो से अधिक है और 90 से कम है, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। आपको इसी में से छांटना है। देखिए, छांट कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ये बिल्कुल आसान है, और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कन्फ्यूजन। देखिए 89 भी है तो ये न्यून कोण में आ जाएगा, ठीक है, एक एक्यूट एंगल में। उसके बाद निम्नलिखित आकृतियों को देखकर कोण के प्रकार लिखिए। अब आप इन आकृतियों को देखकर कोण के प्रकार लिखिए। जैसे देखिए, ये बनाया ऐसे गया है, लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे कि ये समकोण है। इसको आप मेजर करेंगे, आप इसको मापेंगे। देखिए, ये मापेंगे उल्टा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि अगर हम कोई भी एंगल, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग मैंने देखा है पर्सनली कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो एंगल है, थर्ड एंगल, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये
तो ये भी सेम चीज़ है और उसको उल्टा भी कर दिए तो जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ से यहाँ देखना है। इसीलिए आप देखे होंगे जो प्रोटेक्टर होता है उसमें दोनों जगह से वैल्यू लिखी हुई होती है। देखिए यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लिखा है ना, फिर यहाँ से भी लिखा है 0, क्योंकि एंगल जो होता है देखिए ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, और ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है 0 से ऐसे। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसके बीच के जो गैप है उससे हम उस कोण का पता लगाते हैं। ये आप लोग कर पाएंगे। देखिए देखिए ये स्ट्रेट एंगल है, ये 360 डिग्री एंगल है। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी मतलब हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये देखिए ये समकोण अगर सीधे रहता है तो समकोण है, तो ये 90 से छोटा है। आप इसको मेजर करेंगे तो ये अगर हमें इसको ऐसे ही देखकर बताना होगा तो हम कहेंगे कि ये न्यून कोण है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें यही बताना है कि इस एंगल को देख कर बताना है किस प्रकार का कोण है, लेकिन आप लोग इसको माप भी लें अगर आप पॉसिबल हो तो। जैसे ये देखिए ये अधिक कोण है। अधिक कोण क्यों है? क्योंकि ये 90 से अधिक है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है? अधिक कोण है। और जो इस चैप्टर की या आप कह लीजिए इस एक्सरसाइज की जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक साइकिल के पहिए में 36 तिल्लियां हों तो आसन्न तिल्लियों के बीच का कोण ज्ञात करिए। मान लीजिए मैंने एक व्हील बना दिया और एक पॉइंट हमने ले लिया, अब वहां से 36 तिल्लियां हों, ऐसे करेंगे। देखिए ये 4 तिल्लियां बन गई, फिर ये 6 बन गई, ऐसे ही 36 तिल्लियां हो जाएंगी। तो उनके बीच में 2 तिल्लियों के बीच में मतलब ऐसे ढेर सारी हो जाएंगी। फिर हमें जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कई कर दे रहा हूँ, एक एग्जांपल समझ लीजिए। तो इन 2 तिल्लियों के बीच में देखिए जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसे अगर हम 36 तिल्लियां बना देते हैं तो एक एक किसी भी दो के बीच का एंगल क्या होगा? तो आप सोचिएगा, बहुत आसान है। मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको पता है कि जब पूरा एंगल जो है वो होता है आपका 360 का और उसमें 36 तिल्लियां हैं, तो आप 360 360 में सभी लोग आंसर करेंगे, 36 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10 डिग्री। मतलब हर 2 तिल्लियों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 10-10 डिग्री का बन रहा है और ये 10 डिग्री का बनते-बनते 360 हो जाएगा। इसीलिए 360 आप सभी लोग सुनते होंगे ना, 360 डिग्री। जैसे क्रिकेट बैट्समैन है 360 डिग्री खेल रहा है, मतलब वो चारों तरफ घूम के खेल रहा है, वो हर एंगल में खेल रहा है। ऐसा आप सभी लोग जो स्टूडेंट क्रिकेट के फैन होंगे वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। 360 डिग्री का मतलब चारों तरफ घूम के। तो इसीलिए जब हमने जब 360 एंगल की बात की थी, उसका मतलब था कि चारों ओर घूम के एक पूरा राउंड, एक पूरा चक्कर लगा के। तो आई होप आज की इस क्लास से आप ये समझ पाए होंगे कि कोण का मापन, और हम लोगों ने देखा कि कोण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम देखकर अगर वैल्यू नहीं भी दी गई है तो हम ये तो बता सकते हैं कि ये न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, या आपका जो संपूर्ण कोण है, वृहद कोण है। ये सब हम इसके बीच के गैप को देखकर बता सकते हैं इस क्लास को करने के बाद। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे की क्लासेस जल्द ही आप लोगों को मिलेगी। इसका पीडीएफ कुछ देर बाद क्लास के हम लोग कोशिश करते हैं एज सुन एज पॉसिबल, कुछ देर बाद आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए। वो हर वीडियो में आप देखेंगे, चैनल के हर वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टीचर एजुकेशन 1 नाम से है वो टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको ये सारी पीडीएफ मिलती हैं। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी आप लोगों को। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।